जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। लाल टोपी के गजवाए वॉशरूम से डीसी भाई स्वागत करता हूं आपका। हैं अस्सलाम वालेकुम आपको। लालटू। अब बम गोला में क्या बोलूं, बम गोला। बम गोला पाकिस्तान के पिछवाड़े में होला होला। अच्छा खैर छोड़ो। अरे यार क्या बात बोला बोला। ओके, तो डीसी लाल टोपी का वीडियो है भाई साहब। और अब्राहम अकॉर्ड पता ही है आपको, जो कि ट्रम्प ने मैंडेटरी करा कि भाई पाकिस्तान को भी इसमें वो नहीं पड़ेगा। ऐसे भी पाकिस्तान तो गुलाम है, चाहे ना चाहे। जब तक देखो आसिम मुनीर नहीं होता तो मैं कह सकता था कि शायद कहीं पाकिस्तान मना भी कर दे। आसिम मुनीर है तो भाई फेवरेट है ना, फेवरेट। ओके, लेकिन लाल टोपी भाई डीसी भड़क गया यार कि ऐसे कैसे इसराइल को हम, मतलब वही बात है ना, क्योंकि अगर इसराइल को एक्सेप्ट करता है पाकिस्तान तो जो पाकिस्तान बना, जो नफरत पाकिस्तान के अंदर बोया गया हिंदुओं के नाम पे, यहूदियों के नाम पे, वो सब तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा सर, सब तो बेकार हो जाएगा। तो वीडियो है भाई, चीख रहा है, बहुत खतरनाक चीख रहा है यार गजवाए वॉशरूम से। लेकिन उससे पहले आगे बढ़े डीसी, एक सवाल तुम्हारे लिए है, लोगों ने पूछा है कमेंट बॉक्स में। कल के वीडियो में हमसे एक आध छोटी मोटी गलतियां हुई हैं, तो कुछ लोगों ने करेक्ट किया है, और जो भी लोग करेक्ट करते हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यार, क्योंकि आप लोग से बहुत कुछ सीखने मिलता है। और क्योंकि हम इंसान है तो गलतियां देखो इंसान से तो हो ही जाती है दोस्तों, आपसे भी इस बात को मानेंगे ही। और हम तो ऐसे भी कोई एक्सपर्ट वगैरह है नहीं, यू नो। तो डीसी, जमाइमा खान क्रिश्चियन है, यहूदी है? यहूदी और है। इमरान खान की वाइफ, नहीं, इमरान खान यहूदी की वाइफ थी, अब तो नहीं है। यहूदी थी मतलब। हाँ फिर। यहूदी थी ना, तो आपने सर उसमें वीडियो में, मैंने दोबारा जाकर सुना, आपने कह दिया था कि वो दोबारा से क्रिश्चियन हो जाएगी, ऐसा कुछ आपने उसमें बयान दिया है शायद। हाँ तो भाई तो लोग कह रहे थे कि दोबारा से का मतलब क्या होता है गौरव भाई? मतलब मतलब लोगों ने यहूदी थी। बोला कि यार तो जमाइमा खान तो जीव है, मतलब जीव से यहूदी है, तो हाँ तो क्रिश्चियन। यहूदी थी, उसके बाद में मुस्लिम हो गई। इमरान खान से शादी की, उसने धर्म परिवर्तन किया, मुस्लिम हो गई। अब वो दोबारा से मतलब दूसरा धर्म ज्वाइन कर, मतलब क्रिश्चियनिटी में जा रही है, क्रिश्चियन पता नहीं लड़के वो से जिससे शादी शादी कर रही कर रही है, है। जिससे शादी कर रही है वो क्रिश्चियन है कि यहूदी? तो खैर वो नहीं है मेरे ख्याल से, शायद क्रिश्चियन वो है, पता नहीं क्रिश्चियन क्या है है। यार, क्रिश्चियन ही है वो शायद यार, मैंने सुना है कहीं पे क्रिश्चियन है वो। तो फिर इसमें क्या हो गया? नहीं तो लोग कह रहे हैं कि क्रिश्चियन, मतलब तुम ये कहना चाह रहे थे कि वो क्रिश्चियन दोबारा हो जाएगी? अरे नहीं, मतलब दोबारा का मतलब दूसरा धर्म यार। हाँ मतलब बात नहीं समझे, मुस्लिम, मतलब पहले वो अभी, मुस्लिम हो गई, फिर दोबारा से मतलब वो हाँ क्रिश्चियन हो मतलब गई। जमीमा मतलब खान ये भी कहना यहूदी चाह रहा थी, हूँ यहूदी से हमला वही पूछ रहा था, क्योंकि यार देखो दोस्तों, मैं। देखो ऑब्वियसली तो यार काफी देखो। टाइम से पाकिस्तानी मीडिया फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये छोटी मोटी में भी बोलने में गलतियां हो जाए, लेकिन ये तो हमें भी पता है यार कि बोलने में इमरान भी खान पे गलती यार, यहूदी और का आरोप दूसरा ये लगता भी ही। होता है, देखो इंडिया छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है इंडिया। यहाँ पे लैंग्वेज में भी थोड़ा सा फर्क होता है गौरव भाई। आप हो सकता है यहाँ पे दोबारा से का और कोई मतलब हो, मैं कहीं भी लगा देता हूँ दोबारा से मतलब एक धर्म ज्वाइन किया, फिर उसके बाद दोबारा दूसरा। हम्म। तो सर आपका अलग हो सकता है सोचना, मेरा अलग है, ये भी तो नहीं हो मतलब सकता है। तुम्हें पता था मतलब कि यहूदी है, हाँ यही है मुझे मतलब पता। पूछना। हाँ यार देखो दोस्तों, ऐसे भी काफी टाइम से हम लोग पाकिस्तानी मीडिया को देख रहे हैं, आप भी जानते हैं यार। तो अब इमरान खान पे यहूदी होने का आरोप लगता है, कारण भाई ये कि उसने यहूदी से शादी की थी। तो ये तो हमें पता ही है ऑब्वियसली, थोड़ा थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो गया होगा अगर बोलने समझने में, तो यार उसके लिए रियली वेरी सॉरी। लेकिन गलतियां अगर हो भी जाती हैं यार तो आप लोग करेक्ट कर देते हो, यही तो प्यार है नहीं हमारे बिल्कुल। परिवार का। डीसी नहीं है कि फिर भी भाई, जिस भाई ने भी ये बोला, मैं बिल्कुल रेस्पेक्ट करता हूँ भाई की। और उन्होंने अपनी अपने तरीके से बढ़िया ही बोला, सही बोला भाई ने, अपने बिल्कुल तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल। बिल्कुल। ओके दोस्तों, चलो नए जो भी भाई लोग यार चैनल को सब्सक्राइब मारिए फटाफट, और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अब वो चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाते हैं आपको। चलो डीसी। चलिए सर। 1967 में जब अरब इसराइल जंग हुई है, तो इस वक्त इसराइल ने बैतुल मक़दस शरीफ पर कब्जा किया और मस्जिद अक्सा पर कब्जा किया। तो उसके बाद एक नया फितना खड़ा होता है, जो आज मैं देखता हूं कि पूरी मुसलमान दुनिया में मुसलमान हुकूमतें और उनकी फॉरेन पॉलिसीज एक ऐसी फौश खारजा पॉलिसी का बयान करते हैं, एक ऐसा गुनाह करते हैं फॉरेन पॉलिसी का, ऐसी पॉलिटिकल ब्लास्फेमी करते हैं, और मुसलमान सोचते भी नहीं कि ये क्या जबान से अदा किया जा रहा है। मैं उस रोज पाकिस्तान के खारजा ऑफिस को, फॉरेन ऑफिस के एक तर्जुमान को सुन रहा था, बड़ी धुआंधार तकरीर कर रहे थे फ़लस्तीन के हक में कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और हम मुआहदा इब्राहिमी को तस्लीम नहीं करेंगे। हमारा तो बिल्कुल एक मजबूत स्टांस है, हम तो बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ ना मिल जाएं और जब तक बैतुल मक़दस
उसका हेडक्वार्टर ना बन जाए, उसका मरकज ना बन जाए, उस वक्त तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यह भी कहा गया कि 1967 के बॉर्डर्स पर इसराइल को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो इसराइल 1967 के बॉर्डर से लेकर 2026 आ गया। पिछले 50-60 साल में इसराइल तो तकरीबन 90% फलस्तीन को हड़प कर चुका है। तो वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि 67 के बॉर्डर के बाद इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है वहां से इसराइल को पीछे धकेल दे, 67 के बॉर्डर पर आ जाए तो 1948 से 1967 तक इसराइल ने जितने फलस्तीन पर कब्जा किया है पाकिस्तान इसको कबूल कर लेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसको कहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन। और पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम भी थे जो माहौल बना रहे थे कि जी कायदे आजम का कहना कोई अल्लाह का हुक्म तो है नहीं, हम मौजूदा जोग्राफियाई सियासत को सामने रखते हुए कायदे आजम की पॉलिसीज तब्दील कर सकते हैं। अल्लाह के बंदे, तुम पहले अपना मकाम और कद काठ कायदे आजम जितना लेकर आओ, उसके बाद कायदे आजम के बारे में तबसरा करना। अभी तुम उनकी जूतियों के खाक के बराबर भी नहीं हो। उस वक्त देखो ऐसे बात तो सही है डीसी यार, कायदे आजम जैसा मतलब पाकिस्तान के अंदर किसी का बनना भाई साहब, पहले उसके लिए आपको सूअर खाना पड़ेगा भाई साहब, तब तो बन पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो सूअर है खाना कि नहीं? पड़ेगा। अब पाकिस्तानी देखो फिर इस बात को बोलेंगे ये हिंदुओं की साजिश से मजाक बनाते हो। मजाक नहीं बनाते। देखो यार तुम अमेरिका का एक डीसी हिस्टोरियन है जो कि नहीं है, मतलब अब नहीं है शायद, उनका नाम स्टैनले वोलपर्ट, हाँ अब नहीं है वो। उन्होंने एक बुक लिखा सर, बायोग्राफी लिखा जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और उस बुक में जाके एआई पे सर्च करना पुर क्यों, हाँ तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, इंडियंस को तो लगभग पता ही होगा। तो वहां पे सर्च करना जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में कहाँ पे लिखा हुआ है और क्या रेफरेंस दिया है उन्होंने कि जो है जिन्ना को वो पोर्क सॉसेज बड़ा पसंद था सर खाने में, बड़ा मतलब वाइन के साथ बड़ा एंजॉय करता था वो। और कई बार तो ये भी है सर, ये भी बातें बोली जाती क्या जाती है जो कि रियलिटी है। 25 दिसंबर को बताया जाता है कि जिन्ना पैदा हुआ, ये फर्जी उसका डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर को पैदा हुआ था नहीं, वो कोई और डेट में पैदा हुआ था। 25 को उसने कर लिया था ताकि उसको बाहर में इंग्लिश स्कूल में जो है एडमिशन मिल जाए, चर्च स्कूल में। तो ये भी फर्जी मतलब फर्जी था, एक नंबर का पूरा फर्जी था। अब पूरा पाकिस्तानी फर्जी है। हाँ, इसीलिए पाकिस्तान भी फर्जी बन गया पूरा। तभी तो आर्मी ने उसको टपका दिया भाई, तभी तो बोला कि साला ये रहेगा फिर तो यार पाकिस्तान का क्या बनेगा भाई, निपटाओ इसको। बिल्कुल। कि जब इन्होंने पहली जंग अजीम के बाद एक लीग ऑफ नेशंस बनाई, यूनाइटेड नेशंस से पहले एक लीग ऑफ नेशंस थी, छोटा यूनाइटेड नेशंस था वो, तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि अब दुनिया में जनाब कौमें मिलकर बैठेंगी और अमन का फैसला करेंगी। तो लीग ऑफ नेशंस ने भी इसराइल के हक में फैसला दे दिया कि फलस्तीन की सरजमीन जो है वो यहूदियों को दी जाएगी। कायदे आजम के इंतकाल के बाद ये लियाकत अली खान के पास आए, पूरे जहान की दौलत इनको दी और कहा कि आप इसराइल को तस्लीम कर ले। मशहूर जुमला लियाकत अली खान ने फरमाया था, जेंटलमैन आवर सोल्स आर नॉट फॉर सेल। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर आज तक लिखा हुआ है कि हम इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते, ठीक। मगर जो नजरियाती कंफ्यूजन हमारे फॉरेन ऑफिस में है, अब उसको भी ठीक हो जाना चाहिए। 2 स्टेट सोल्यूशन उम्मत मुस्लिमा के साथ एक बदतरीन खयानत और गद्दारी और कुफ्र है। ना इसको फलस्तीनी मुजाहिदीन तस्लीम करते हैं, ना इसराइल तस्लीम करता है। इसराइल भी तस्लीम नहीं करता, वो तो ग्रेटर इसराइल की बात कर रहा है। 2 स्टेट सोल्यूशन कैसे मानेगा? और जो मुजाहिदीन है, जो असल पार्टी है, जो हमास के मुजाहिदीन है, जो मज़ाहमत कर रहे हैं, वो भी तस्लीम नहीं करते। तो फिर ये कौन सी एक मिथिकल, एक देवमालाई, एक रोमानवी, एक फैंटेसी, एक ब्लास्फेमी है कि जिसको पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस लेकर चल रहा है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को कबूल करते हैं, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती कायनात में। आज दुश्मन आके कहेगा तुम कश्मीर पे 2 स्टेट सोल्यूशन मान लो, तुम मान लोगे? आधा कश्मीर भारत ले ले, आधा कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाए। जब तुम कश्मीर पर 2 स्टेट सोल्यूशन कबूल नहीं कर सकते, तो फलस्तीन तुम्हारे बाप का है कि तुम उसको यहूदियों को फरोख्त कर रहे हो कि 1948 से लेकर 1967 तक जो जुल्म तुम कर चुके हो वो हम तुम्हें माफ करते हैं। बल्कि आज तक जेनोसाइड जो तुम कर चुके हो, गाजा के जेनोसाइड को भी हम माफ करते हैं। बस तुम ऐसा करो कि एक छोटा सा फलस्तीनियों को जमीन का टुकड़ा दे दो। ये किस किस्म की बेशर्मी, बेगैरती और बेहयाई है। और पाकिस्तान की जानिब से अगर बुरुंडी ये करे और नेपाल करे और श्रीलंका करे तो हमें समझ में आती है बात। पाकिस्तान कैसे कर सकता है? ये पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस पागल है, बेगैरत है, बेशरम है। उसको समझ नहीं है कि वो एक हाइपोथेटिकल फैंटेसी सिनेरियो को लेकर चल रहा है जिसका जमीन पर कोई वजूद नहीं है। और तुमने दफ्तर बनाया हुआ है इस्लामाबाद में पीएलओ का, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, जो कि इसराइल के टट्टू और एजेंट्स हैं जो फलस्तीनी मुजाहिदीन को ज़िबा करते हैं।
जो पूरे फलस्तीन को इसराइल के हवाले करने के लिए गद्दारियां कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि जो असल फलस्तीनियों के नुमाइंदे हैं वो मुजाहिदीन गजा के हमास है, तुम उनकी नुमाइंदगी क्यों नहीं रखते इस्लामाबाद में? तुम अमेरिका को और रूस को और चाइना को और किस किस को बुलाकर यहां पर गजा की ये खलीज की जंग रुकवा सकते हो, तो उसके अंदर ये क्लॉज क्यों नहीं डाल सकते कि गजा के अंदर भी जंगबंदी की जाए? गजा ये पूरे खलीज की जंग रुकवाने के लिए तुम कहते हो कि लेबनान की जंग भी रोकी जाए। ईरान ने शर्त डाली है, ईरान ने भी यहां धोखा दिया गजा के मुसलमानों को, जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस जंगबंदी के मुआहदे के अंदर फलस्तीन और गजा भी शामिल हो जाए, लेकिन उन बेचारों को ऐसे निकाल दिया गया। हमेशा चीखते रहे कि हम तो फलस्तीनियों के हकूक की बात करते हैं। अब जब असल इम्तहान आया तो सिर्फ अपनी हिजबुल्लाह को बचा लिया और हमास और मुजाहिदीन और गजा के मुसलमानों को ज़िबा करवा दिया। ये तो चलो ईरान ने किया, पाकिस्तान को क्या बीमारी लगी हुई है? हम क्यों नहीं बात करते गजा के मुसलमानों की? हम क्यों नहीं बात करते कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन कबूल ही नहीं कर सकते, कि यह कायद आजम और अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान के कयाम के बुनियादी फलसफे के खिलाफ है। कायद आजम ने सख्ती से पार्टीशन ऑफ पैलेस्टाइन की बात की थी कि हम इसको कबूल करेंगे ही नहीं, और तुमने स्टेट पॉलिसी बनाई हुई है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन पार्टीशन ऑफ पैलेस्टाइन को कबूल करते हैं। बाकी इसका मतलब है कि इसराइल अगर तुम्हें धोखा देने के लिए 2 गज जमीन का एक टुकड़ा तुम्हें दे दे और बैतुल मक़दस शरीफ उसका कहे कि फलस्तीनियों का हेडक्वार्टर ये होगा, तो तुम इसराइल को तस्लीम कर लोगे? अगर अरब गद्दारी और खयानत करेंगे और मुर्तिद और काफिर हो जाएंगे, तो क्या हम भी गद्दारी और खयानत करके मुर्तिद और काफिर हो जाएंगे? हमारा काम है, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा फलस्तीन के लिए जंगें लड़ी हैं। ये तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है पिछले 2.5 साल में कि कब लड़ी है यार पाकिस्तान के बुजुर्गों? ये कब हो गया? याओलक ने लड़ी थी शायद यार, के या खान किसने लड़ी? तो लड़ी थी यार। हाँ, वो जॉर्डन में वो तो उल्टा फलस्तीनियों को मार रहा था यार वहां पे। हाँ तो लड़ी तो थी ना यार, फिलिस्तीनियों के लिए लड़ी थी वो, फिलिस्तीनियों को मार के फिलिस्तीनियों की लड़ी थी। लड़ी तो थी, बात तो सही है, वही बात हो। पाकिस्तान ने फलस्तीन के साथ बदतरीन खयानत की है। ना हमने इमदाद भिजवाई, ना हमने जंग रुकवाई, ना उनकी मुसल्ला मुजाहमत की मदद की, ना आलमी सतह पर उनके लिए आवाज उठाई। हमने सिर्फ टोटल पूरा किया मुनाफिकत, और वो भी झूठा, कि हम दो रियासती हल कबूल करते हैं। यह बयान तुम्हारा खयानत और गद्दारी है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन मानते हैं। अपने आप को दुरुस्त करो। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिसर हुकूमत से हम कहते हैं, जाहिर है जब हुकूमती पॉलिसी है तो सारे इदारे फिर यही बात करते हैं। फौज ने भी यही बात करनी है, मीडिया ने भी यही करनी है, दानिश्वरों ने भी यही करनी है, क्योंकि रियासती पॉलिसी है। पॉलिसी गलत है, पॉलिसी खयानत और गद्दारी पर मबनी है। अब इसको दुरुस्त करें। इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। जो बेगैरत और बेशरम आज यहूदियों और मुशरिकों और सेहूनियों के खौफ से इन फलस्तीनियों की मदद करने से कासिर है, इनकार करता है, खौफजदा होता है, अल्लाह उनको तब्दील कर दे। तब्दील कर देगा। मुनीर को कह रहा है अल्लाह तब्दील हो जाएगा। सर मुनीर का नाम नहीं लेगा, ये बोलेगा तो पॉलिटिशियन जितने भी हैं उनको बोलेगा सर, मुनीर का नाम नहीं लेगा। यार मैं तो यार यहाँ से डीसी मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा यार कि यार देखो कितना अच्छा जिन्ना के आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है लाल टोपी, है कि नहीं? तो हो सकते हैं सर जिन्ना जो काम करता होगा लाल टोपी वही काम करता होगा यार। जिन्ना को भी यार मतलब लाल टोपी को यार अगला जिन्ना घोषित कर देना चाहिए यार, जिन्ना 2.0 यार, क्या दिक्कत है? नहीं मुझे भी लगता है, शकल से लगता भी ऐसा ही है वैसे लाल टोपी। यार नहीं यार ये भी वही खाता है होगा, ये भी वही खाता है, वही खाता होगा। वो तो है ही यार। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में जो जितना बड़ा फर्जी है वो उतना बड़ा पाकिस्तान का देशभक्त है पाकिस्तानियों के हिसाब से। मुनीर देखो इतना बड़ा फर्जी है, लेकिन वो पाकिस्तानियों के लिए भाई वो देख लो यार क्या बना फिरा हुआ है। वो तो होगा ना अब्बू है सर, वो डंडा कर देगा, वो उसके खिलाफ कोई बोल देगा वो तो डंडा कर देगा। जिन्ना जितना बड़ा फर्जी था उतना ही बड़ा बाबा कौम बन गया, वो कायदे आजम बन गया पाकिस्तान का। फर्जी पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तानी फर्जी है भाई। तो पाकिस्तान के अंदर देखो, पाकिस्तानियों अगर तुम्हें पाकिस्तान में बड़ा बनना है तो फर्जी करना पड़ेगा। जितना बड़ा तुम फर्जी करोगे, जितना बड़ा फर्जी बनोगे, उतना बड़ा नाम तुम्हारा पाकिस्तान के अंदर रहेगा भाई साहब। ठीक है, बाकी सब तो चूरण है, बाकी सब तो वो DJI स्पेयर ब्रांड चूरण है। हाँ, वो सब पे तुम्हें जागते रहो, करते रहो। अरे ये देखना ज्यादा नहीं, ये करेंगे, बहुत जल्दी करेगा, मुनीर करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा इजराइल को और डंडा भी करेगा पाकिस्तानियों को बहुत जल्द। पैटर्न ही देखो ना, कोई प्रोटेस्ट होने देता नहीं है वो इजराइल के अगेंस्ट पाकिस्तान में। हाँ
बिल्कुल। ठीक है, अब और फ़लस्तीन दूसरा बिल्कुल गायब ही हो गया। जो भाई साहब सबसे ज्यादा चाटुकार हैं इस समय गौरव भाई, वो वही हिलाल मुनीर और जलाल मुनीर वाले दोनों सबसे ज्यादा अच्छा, चाटुकार वो हैं। टीमा और वो टार। भाई साहब इजराइल की तारीफ कर रहे होते हैं आजकल बैठ के। आपने तो देखा है, कभी भी उनका टीमा प्रोग्राम और देखा वो भाई हाँ, इजराइल की वो तारीफ करते हैं। टार तो रिसर्च कर रहा है इजराइल के ऊपर, कितना तरक्की कैसे कर हाँ, गया, फिर वो रिसर्च करके वो देगा मुनीर को, देखे साहब ऐसा ऐसा काम हमें भी करना होगा। अब सोचो ना सर, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो पक रहा है, तभी वो तारीफ कर रहा है इतनी इजराइल की। हाँ, बात तो सही है। हम्म। लेकिन जो भी कहो, चीक बढ़िया रहा था लाल टोपी यार, भले ही वॉशरूम से चीखता है लेकिन चीक बढ़िया। देखो, मुझे ये भी खबर मिली है सर, मेरे अविश्वसनीय सूत्रों ने बताया दोस्तों कि जब ये वीडियो कर रहा होता है, वीडियो तो नहीं ऑडियो में ही आता है दोस्तों आजकल, तो इसीलिए वीडियो आपको दिखा नहीं पाते, ऑडियो में ही आता है। तो जब ये ऑडियो कर रहा होता है डीसी, तो ये कमोड पे बैठा होता है कि चीखेगा तो सर नीचे से कहीं थोड़ा सा लूज भी हो सकता है मामला। तो अब लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब करते कैसे होंगे ये लोग। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है, बाकी अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।